बचपन की कहानियां सभी झूठी निकली। सिंड्रेला ऊंचे दर्जे की चालाक लड़की थी। राजकुमार तो एक नमूना था, हर लड़की पर नजर रखता था। लिटिल रेड राइडिंग हुड भोली बनकर फ्री खाना खाती थी और जब पकड़ी जाती थी तो मासूम बनती थी। यहाँ तक कि लॉन्ग हेयर वाली राजकुमारी भी अपने बालों से गुपचुप मिलती थी। और ये सभी कहानियां शुरू हुई थी उस अंधेरी तूफानी रात से, जब एक बूढ़े आदमी ने चुराई विच की जादुई फलियां और फिर आसमान में बिजली कड़कने लगी और खूबसूरत विच बदल गई। वह सूख कर वृद्धा बन गई। बदले के लिए उसने उस व्यक्ति की कन्या का हरण कर लिया, रेपंजेल को एक ऊंची मीनार में कैद की और उस व्यक्ति के पुत्र पर शाप दिया कि उसकी संतान न होगी। ये जानकर बेकर समझ गया, खुद को सशक्त पाते हुए विवाहित होते हुए भी पत्नी प्रसव नहीं हुई। ये सब उसके पिता के कर्मों का परिणाम था। बेकर की प्रार्थना पर विच ने शाप मुक्त करने का तरीका बताया। क्या तुम्हें दूध जैसी चमकदार सफेद गाय चाहिए? 4 मूल्यवान वस्तुएं, मक्खन जैसी पीली राजा, मकई जैसे पीले बाल और सोने जैसा शुद्ध जूता। अगर ये 4 चीजें मिल जाती हैं तो पत्नी आखिरकार बच्चे की आशा को पूरा कर सकती है। विच कहकर एक भंवर में बदलकर चली गई। दोनों पति पत्नी उसे मना रहे थे। एक दंपति को बहुत इच्छा थी बच्चा पाने की। सामान पैक करके निकल पड़े वे। अचानक उन्हें उनके पिता द्वारा चुराए हुए बीन्स मिले। वे गहरे जंगल में गए। वहां उन्होंने जैक से मुलाकात की, जो अपनी गाय बेचने जा रहा था। उन्होंने उसे बहकाकर गाय के बदले बीन्स ले लिए और मंत्र को तोड़ने वाली पहली वस्तु प्राप्त की। असल में उन्हें बीन्स की जादुई शक्ति पर विश्वास नहीं था, पर बच्चा चाहने के लिए उन्होंने जैक को धोखा दिया। जैक के लिए अच्छे दिन नहीं थे। एक गाय के बदले कुछ ही बीन्स मिले। नाराज माँ ने एक हाथ से जैक का कान पकड़ा और अपने हाथ से बीन्स को वेजिटेबल पैच में फेंक दिया। जैक को भी बीन्स के जादुई होने पर यकीन नहीं था, लेकिन अगली सुबह उठकर उसने देखा कुछ अजीब। उसने पाया कि उसके घर के बाहर एक विशाल बीनस स्टॉक उग आया था। जैक उस पर चुपके से चढ़ गया और एक दानव से 5 सोने के सिक्के लिए। वह अपनी पुरानी गाय को वापस प्राप्त करना चाहता था, जिसके साथ वह बड़ा हुआ था, लेकिन बेकर ने इसे अस्वीकार कर दिया। जैक सोचता था कि बेकर अधिक मूल्य चाहता है और फिर से बीनस स्टॉक पर चढ़ गया और दानव का सोने का हार चुरा लिया। इस कार्रवाई ने दानव को बहुत गुस्सा दिलाया। अपनी जान बचाने के लिए जैक ने कुल्हाड़ी उठाई और वह जल्दी से कटा। बीनस स्टॉक जमीन पर गिर गया और दानव भी ऊपर से नीचे गिर गया। जीवन खो बैठा। इस विशाल टक्कर की ध्वनि पूरे राज्य में सुनाई दी और जंगल के जानवर भी बेचैन हो गए, जिनमें एक खतरनाक भेड़िया भी शामिल था। कई सालों की शांति के बाद वह फिर मांस खाने के लिए बेताब था और उसने सीधे अपनी दादी की खोज करने वाली लिटिल रेड राइडिंग हुड पर नजर डाली। लेकिन छोटी लड़की के ऊपर जो लाल चोगा था, वह वास्तव में बेकर द्वारा ढूंढने वाली दूसरी आवश्यक चीज थी।